तो इंशाल्लाह टीएलपी या हमारा कोई दोस्त भी जो है वो इस हवाले से जो कदम बढ़ाएगा तो हम उनके जूते भी उठाने के लिए तैयार हैं, हम उनके पीछे हैं बिल्कुल हर जगह पे हम हर तरीके से, क्योंकि ये बेसिकली उनकी काज नहीं है, ये मेरी काज है, ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इसको लीड किया है। हम हर जगह पे हर तरीके से जो आप फैसला करेंगे हम इंशाल्लाह आप हमें सब अव्वल में पाएंगे, क्योंकि ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये मेरी आखिरत का फ़ैसला इस बात पे होना है। इंशाल्लाह हम आपके दस्तों बाजू होंगे और इस अपने एक सीरियस इशू के लिए हर तरीके से हाज़िर होंगे। ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा दीगर जितनी भी जमातें थीं उन्होंने रिव्यू पटिशन में अपना अपना किरदार अदा किया, जिसमें लीगल कमीशन के भी अहबाब मौजूद थे, जमात इस्लामी के भी अहबाब मौजूद थे, जिसमें ख़त्म नबूवत के भी अहबाब मौजूद थे, इसके अलावा PKLF के भी अहबाब मौजूद थे। तो मैं उन तमाम अहबाब का भी बेहद ममनून व मशकूर हूँ। आज की इस मीटिंग का जो मकसद था, आज की इस जो कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद ये था कि आप तमाम अहबाब को एक पेज पे जो है वो इकट्ठा किया जाए, इस मकसद के लिए कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म नबूवत और नमूस रसालत पे पहरेदारी देना है। और ये जो फ़ैसला हुआ, कादियानी नवाज़ फ़ैसला हुआ, जो मेरे मोहतरम MH शहीन साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई जना करे चार दीवारी के अंदर करे तो वो भी गुनाह ही है। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने ये किस आयन, किस कानून के तहत ये फ़ैसला दिया है? ये सिर्फ हमारे वकला या किसी सियासी मजहबी एक हल्के का दिल नहीं दुखा, बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का दिल दुखा है। और ये एक सियासी और मजहबी तशवीश जो है वो इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में इसकी लहर जो है वो दौड़ उठी है। और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप तमाम अहबाब को इकट्ठा करने का ये था कि हम एक ऐसा मैसेज दें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस फैसले को फिलफौर वापस ले, या क्लरिकल मिस्टेक समझ के या रिव्यू के ज़रिए इसको फिलफौर जो है वो हल किया जाए। जो पैराग्राफ नंबर 42 है उसमें जो गलती हुई है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, वरना इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के वकला के साथ दीगर जितनी भी दीनी सियासी मजहबी जमातें और हल्का अहबाब हैं वो तमाम अपना रद्द अमल देने के लिए तैयार हैं। ये किसी एक फ़र्द का इशू नहीं है, ये उम्मत मुसलमा का जो है एक बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए हम सब ने एक अपना पैगाम जो है वो यहाँ से देना है। और तीसरी अहम बात, अगर कोई आम बंदा, कोई आम किसी भी जमात का रुकन कारकुन कोई गुनाह करता है, कोई एहतजाज करता है, तो उसको फिलफौर जब वो कटेड़े में खड़ा कर दिया जाता है, इसको सज़ाएँ दी जाती हैं। तो एक मुल्क का चीफ़ जस्टिस जो है वो एक ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत के एक कानून पे हमला करे और कादियानियों को, जिसके लिए हमारे मुसलमान भाइयों ने तकरीबन 10,000 कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये कानून बना कि मुसलमान जो है उनके अकायद व नज़रियात पे कोई भी कादियानी जो है वो अमल नहीं कर सकता, ना वो घर के अंदर कर सकता है, ना घर के बाहर कर सकता है। तो चीफ़ जस्टिस ने ये जो काम किया है इसकी हम तमाम अहबाब पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से और तमाम ये जितने लॉ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर हैं उनसे भी गुजारिश है कि फिलफौर चीफ़ जस्टिस जो है उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। ये मेरी एक अकेले की गुजारिश नहीं, बल्कि ये उम्मत मुसलमा की एक गुजारिश है। इसको फिलफौर हटाया जाए और एक इखलाक और अच्छा जो मुसलमान शहरी हो, जो आइन और कानून को इस्लामी तौर पे भी समझता हो, उसको वहाँ उस कुर्सी पे होना चाहिए। और चीफ़ जस्टिस को फिलफौर इस मामले पे माफ़ी मांगनी चाहिए। और चौथी अहम बात, जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक घनौनी हरकत की है उसकी भी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की, एक तो चीफ़ जस्टिस ने काम किया, उसके बाद उन्होंने जलती पे जो तेल छिड़का है उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि उन्होंने उसका आलाकार बनने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान बार के जो मेंबर हैं उनको भी हम ये तंबीह करते हैं कि अपने इस एक्ट पे बाज आ जाएं। अगर आपने दोबारा इस किस्म की कोई एक्टिंग की तो उस पर इंशाअल्लाह ताला हमारे जमात के वकला, जमात के अलावा दीगर जितने दर्द रखने वाले वकला हैं वो इंशाअल्लाह इस प्रेस रिलीज़ के ख़िलाफ़ भी और इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान बार कौंसिल की जो बॉडी है उसके ख़िलाफ़ भी इंशाअल्लाह मुज़म्मती करारदाद लेके आएंगे। कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती तो उन्होंने कैसे कर दी?
सेकेंडली हमारी बड़ी TLP जो पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान है, उसका एक बड़ा ही मौक़िफ़ आला है कि आप तमाम लोग हमारा प्लेटफार्म पे आइए, अपने अपने प्लेटफार्म पे आके हमारा साथ दीजिए। हम इंशाल्लाह ताला हर फोरम पे, जो भी फोरम हो, चाहे वो अवामी ताकत हो, चाहे वो कोई लीगल फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म पे जो हम इंशाल्लाह ताला ये एजिटेट करते रहेंगे।